पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान को वो डिसाइबल और बाकी सभी मिलकर मारने का प्लान बना रहे होते हैं ताकि अपने प्लान की मदद से वो बायतियान की जान ले सके, क्योंकि बायतियान ने पहले से ही उस डिसाइबल की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी थी, इसीलिए वो उन सारी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिंगर जो होती है वो गार्डन में आए हुए जितने भी स्पिरिचुअल हर्ब्स होते हैं उन सभी की पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये देखकर तो बायतियान भी हैरान रहता है। लिंगर उससे कहती है अब मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैं खुद को ट्रांसफॉर्म भी कर सकती हूँ, साथ ही मैं अपनी पावर आपको भी दे सकती हूँ जिसका आप कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर तो बायतियान भी हैरान था कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। वो उससे कहता है क्या तुम मुझे अपनी पावर देकर ट्राई कर सकती हो कि अभी मैं तुम्हारी पावर को संभाल पाता भी हूँ या फिर नहीं। इसलिए लिंगर उसे थोड़ी सी अपनी पावर देती है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी के अंदर ही चली जाती है। और जैसे वो उसकी बॉडी के अंदर जाती है बायतियान की बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लग गया था। ये देखकर तो बायतियान भी हैरान रहता है कि उसके पास तो काफी ज्यादा पावर आ चुकी है लिंगर की वजह से। जिसके बाद लिंगर उसकी बॉडी से बाहर निकल कर आ जाती है और फिर बायतियान से कहती है मैंने अपनी पावर आपको दी तो थी, लेकिन आपकी बॉडी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं कि मेरी पूरी पावर को संभाल सके, इसलिए आपको पहले अपनी बॉडी को काफी ज्यादा पावरफुल बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मेरी पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाओगे। जिस पर बायतियान कहता है तो ठीक है, मैं भी अपनी बॉडी को पावरफुल बनाने की कोशिश करूंगा और देख लेना कुछ दिनों के अंदर ही मेरी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। जिसके बाद वो वहां से एकेडमी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वहां जाकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी बॉडी को थोड़ा ज्यादा पावरफुल बना सके। लेकिन जैसे वो एकेडमी के अंदर अपनी क्लास में आता है उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई पहले से भी आ चुका है, क्योंकि उसे वहाँ पर किसी और इंसान का भी ऑरा महसूस हो रहा होता है। तब उसे एक कबर्ड के अंदर एक स्पिरिचुअल बॉटल दिखाई देती है जिसके अंदर 6 पावरफुल स्पिरिचुअल पिल को रखा गया था। ये देखकर बायतियान हैरान रहता है कि अरे ये स्पिरिचुअल पिल यहाँ पर कैसे आ गई, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसी कौन मेरे पर मेहरबानी करके चला गया जो मुझे इतने पावरफुल पिल देकर चला जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा होगा। और उसका शक वहाँ पर बिल्कुल सही निकलता है, क्योंकि तभी वहाँ पर वो डिसाइपल अपने साथियों के साथ आ चुका था जो बायतियान से कहता है मैंने कल रात को तुम्हें देखा था, तुम एल्केमी हॉल के अंदर जाकर वहां से पिल चुरा रहे थे और देखो तुम्हारे पास वो पिल भी है। हम यहाँ पर तलाशी लेने आए थे कि तुम्हारे पास वो पिल है भी या फिर नहीं, लेकिन देखो अब तो ये साबित हो चुका है कि तुम्हारे हाथों में ही वो पिल है जो कि एल्केमी हॉल से चुराई गई थी। इसका मतलब साफ है कि उन 6 पिल को चुराने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, इसलिए अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हम तुम्हें क्रिमिनल कोर्ट के अंदर सबमिट कर देंगे और उसके बाद जो तुम्हारी वहां पर हालत होगी उसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये सुनकर बायतियान उससे कहता है अच्छा तो तुम लोग का ये प्लान था, मैंने सोचा ही था कि कोई ऐसे फोकट में थोड़ी मुझे इतनी पावरफुल पिल देकर चला जाएगा। तुम्हारा प्लान तो अच्छा था लेकिन ये इतना सफल नहीं रहेगा, क्योंकि मैं वहां पर जाने ही नहीं वाला। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो साबित करके दिखाओ कि मैं ही चोर हूँ, और अगर हिम्मत नहीं तो आओ सीधा सीधा मुझसे फाइट करके दिखाओ। ये सुनकर तो वो सारे लोग एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बायतियान से कहते हैं लगता है तुम अपनी पावर के ऊपर ज्यादा ही उछल रहे हो, अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे। इस पर बायतियान कहता है तो रुके क्यों हो, जो करना है उसे ट्राई करके देखो ना, मैं भी तो देखूं कि जितना तुम्हारी जबान और दिमाग चलती है हाथ भी उतना चलता भी है या फिर नहीं। ये सुनकर तो एक आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी जमीन के अंदर से पावरफुल स्पिरिचुअल रूट को निकालना शुरू कर देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उसे सीधा बायतियान की तरफ ही भेज देता है ताकि इससे वो बायतियान की जान ले सके। लेकिन बायतियान भी इतना कमजोर कहाँ था, वो भी वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उन सारी की सारी रूट को 1 सेकंड के अंदर ही खत्म कर डालता है। जिसके बाद वो अपने स्नेक वाली पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके अटैक के सामने तो कोई टिक ही नहीं पा रहा था। बायतियान तो बड़ी ही आसानी के साथ उन सभी के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा होता है। जिसके बाद वो सभी से कहता है तुम लोग तो यहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए आए थे ना, अब जमीन पे लेट कर अचार डाल रहे हो, उठो और मुझे पकड़ के दिखाओ। जिसके बाद वो दोबारा से वहां पर अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो लगातार सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। बायतियान बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए एक एक करते हुए सभी को मार गिराया जा रहा होता है। ये देखकर तो वो डिसाइपल उसके पास आता है ये देखने की सच में उसका साथी मर तो नहीं गया यहाँ पर। जिसके बाद जो दूसरा आदमी होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बायतियान के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है इससे पहले ही वहां पर एल्डर आ जाते हैं जो सभी को रुकाते हुए कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, सभी शांत हो जाओ। तब वो डिसाइपल और उसका साथी जो होता है वो सभी बायतियान के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं कि कल रात को एल्केमी हॉल के अंदर चोरी हुई थी। उसी का पता लगाने हम बायतियान के घर पर आए थे, जहाँ हमने देखा कि वो सारे के सारे पिल इसी के पास थे, और जब हमने इसे पकड़ने की कोशिश की तो इसने उल्टा हमारे ऊपर ही अटैक कर दिया। देखो ये कितना बुरा इंसान है, इसे तो अभी के अभी जेल में बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर एल्डर भी कहते हैं हाँ वो तो मैंने भी देखा है कि 6 स्पिरिचुअल पिल गायब हो चुकी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसे किसने चुराया। वो बायतियान से कहते हैं अगर तुमने चुराया तो साफ साफ बता दो। लेकिन बायतियान कहता है जब मैंने उसे चुराया नहीं तो मैं आखिर आपको बताऊंगा क्या, अगर आपको सबूत लाने हैं तो जाओ और ढूंढ लो। ये सुनकर वो सारे लोग जो होते हैं एल्डर से कह रहे होते हैं हमने अपनी आंखों से कल रात को बायतियान को एल्केमी हॉल के अंदर जाते हुए देखा था, हमें तो लग रहा था ये किसी और काम के लिए वहां पर जा रहा है, पर हमें क्या मालूम था ये तो वहां पर चोरी करने के लिए जा रहा है, वरना तो कल ही हम इसे पकड़ लिए होते। अगर आपको हमारी बातें झूठी लगती है तो इसकी बॉडी चेक कर लो, इसके पास अब भी वो सारी की सारी 6 पावरफुल
पिल होगी। ये सुनकर वो एल्डर जो होता है बातियान से कहता है, अब तुम्हें कुछ और भी कहना है अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई भी सबूत होगा। इससे तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप साबित किया जाता है और अब तुम्हें यहाँ से क्रिमिनल कोर्ट के अंदर चलना पड़ेगा। वहीं जाकर देखा जाएगा कि आगे तुम्हारे साथ क्या करना है। ये सुनकर तो वो डिसाइपल उसके साथ ही एकदम ज्यादा खुश हो रहे होते कि हमारा प्लान तो सच में कामयाब हो गया। लेकिन तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है जिसकी बातियान के साथ कुछ टाइम पहले उस स्वॉर्ड मॉन्यूमेंट के पास फाइट हुई थी। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या आ गई और यहाँ पर आकर बातियान का सपोर्ट क्यों कर रही है। जिसके बाद वो लड़की एल्डर से कहती है, मैं साबित कर सकती हूँ कि बातियान ने वो चोरी नहीं की, क्योंकि कल पूरी रात तो वो मेरे साथ कल्टीवेशन कर रहा था। तो जब वो मेरे साथ हो सकता है तो वो एल्केमी हॉल के अंदर जाकर चोरी कैसे कर सकता है। ये सुनकर तो एल्डर भी हैरान था कि क्या ये सही कह रही है। लेकिन तभी वो लड़की इस एकेडमी की काफी ज्यादा पावरफुल लड़की थी, इसलिए वो उसकी बातों पे भरोसा करते हुए बातियान से कहता है, ठीक है, जब इसने कह दिया तो मैं मान लेता हूँ कि तुमने वो चोरी नहीं की, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास वो 6 पावरफुल पिल आखिर आई कैसे। ये सुनकर बातियान उससे कहता है, जब आप पूछ ही रहे हैं तो ठीक है, मैं ही आपको बता देता हूँ। वो पावरफुल पिल को तो मैंने खुद से ही रिफाइन किया है। ये सुनकर एल्डर कहता है, क्या कहा तुमने? सच में तुमने उस 6 पावरफुल पिल को रिफाइन किया है? तुम जानते भी हो कि वो कितना ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर तो मुझे तुम्हारी बातों पे शक होने लग गया है। जिसके बाद वो डिसाइपल का जो साथी होता है वो एल्डर से कह रहा होता है, उस पिल को रिफाइन करने की जितनी भी मेडिसिन लगते हैं वो सारे के सारे मेडिसिन मेरे पास है, मैं अभी इसे मेडिसिन देता हूँ और इसे पब्लिक के सामने उस पिल को रिफाइन करना होगा। अगर उसने इस पिल को रिफाइन यहाँ पर नहीं किया तो ये बात साबित हो जाएगी कि बातियान सच में चोर है और उसने उन सारी पिलों को चुराया था। जिसमें बातियान कहता है, हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर उस पिल को रिफाइन कर लेता हूँ तब इन सारे लोगों को क्या सजा दी जाएगी। अगर कुछ सजा मिलती है या नहीं मिलती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर पिल रिफाइन कर दिया तो मुझे 50,000 स्पिरिचुअल पॉइंट चाहिए, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं किसी भी कल्टीवेशन से जुड़ी चीजों को खरीद सकता हूँ। तो बताओ आपको ये शर्त मंजूर है या फिर नहीं। तब वो डिसाइपल उसका साथी कहता है बातियान से कि क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता भी है उस पिल को रिफाइन करना कितना ज्यादा मुश्किल है। अब तो तुम यहाँ पर फंसी गए। तुम 50,000 पॉइंट किया, तुम्हें एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा और यहाँ पर तुम्हारी जान भी जाएगी। हम भी तो देखें कि आखिर तुम उस पिल को कैसे रिफाइन कर पाते हो। तो वहीं जो डिसाइपल होता है जिसके पास सारे मेडिसिन थे वो सोच रहा होता है, मैं तो 1 स्टार एल्केमिस्ट हूँ और मैं उस पिल को रिफाइन करना चाहूँ तो 30% भी उसे रिफाइन नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लगता कि बातियान उसे आसानी के साथ रिफाइन कर सकता है। इसलिए वो अपने सारे मेडिसिन मटेरियल बातियान को देने के लिए तैयार होता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए बातियान वहां पर उस पिल को रिफाइन कर सके। जिसके बाद वो अपने सारे मटेरियल बातियान को दे देता है। इसलिए बातियान सबसे पहले ये चेक करना शुरू कर देता है कि वो मटेरियल ठीक भी है या फिर नहीं, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं हुए तो वो वैसे भी उससे उस पिल को रिफाइन नहीं कर पाएगा। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।